दरभंगा के मोहल्ला शेर मोहम्मद भिगो में दरभंगा इंटरनेशनल स्कूल का हुआ उद्घाटन। स्कूल के डायरेक्टर इंजीनियर मजहर अनवर की जानकारी के अनुसार रविवार 4 अगस्त 2024 को शाम 7 बजे खदीजा मस्जिद के सामने मोहल्ला शेर मोहम्मद भिगो दरभंगा में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान दरभंगा इंटरनेशनल स्कूल का विधिवत उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद निहाल, पूर्व निदेशक WIT दरभंगा ने किया, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में जनाब मोहम्मद ओवैस, पूर्व CEO हज कमेटी ऑफ इंडिया उपस्थित थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक एवं शैक्षणिक नेता प्रो डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी, पूर्व MLC एवं प्राचार्य CM साइंस कॉलेज दरभंगा, उर्दू भाषा के प्रसिद्ध साहित्यिक स्तंभकार, आलोचक व अदीब प्रो डॉक्टर मुश्ताक अहमद, पूर्व रजिस्ट्रार LNMU और प्रिंसिपल CM कॉलेज दरभंगा मंच की शोभा बढ़ाया। इस अवसर पर छात्र एवं छात्राओं के कुछ चुनिंदा कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए तथा बुद्धिजीवी आज के विश्व में शिक्षा के महत्व, उपयोगिता एवं चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत तिलावत कुरान से हुई। इस अवसर पर सुश्री सीमा बेगम, पूर्व प्राचार्य, हजन बेगम सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल दरभंगा, श्री शब्बीर अहमद, पूर्व बड़ा बाबू नगर निगम दरभंगा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। देखिए, हिंदुस्तान में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, हम दुनिया के उन मुल्कों के मुकाबिल हो गए जो कभी पूरी दुनिया में बड़ी आबादी वाला देश था, उससे 2 कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जो सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है कि शिक्षण केंद्र खोला जाए, शिक्षा केंद्र खोला जाए। और उसमें भी आज के समय में सबसे जो जरूरत है वो है कि बच्चों की नर्सिंग कैसे हो। जो बच्चे अभी अभी शिक्षा की तरफ अग्रसर हुए हैं, उनको कैसी तालीम दी जाए, उसको कैसी शिक्षा दी जाए ताकि वो एक अच्छा नागरिक बन सके। क्योंकि इस देश में अभी सबसे बड़ी आवश्यकता है एक अच्छे नागरिक की। इसलिए नागरिक की आवश्यकता है कि आज की जो शिक्षा पद्धति है उसने लाखों शेल्टर होम खोल दिए, यानी बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रख रहे हैं। दिल्ली और उसके आसपास में 25,000 शेल्टर होम है जहाँ इंजीनियर, डॉक्टर वो अपने बच्चों को, वो अपनी माँ बाप को उस स्कूल में डाल रहे हैं। घर में अपने बच्चों को बता रहे हैं कि तुम्हारी दादी जो है वो दूसरी जगह गई है, लेकिन वो है शेल्टर होम में। तो अभी जो लोग भी एजुकेशन सेंटर खोल रहे हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि हम किस तरह का नागरिक पैदा करेंगे। शब्बीर साहब ने प्ले स्कूल खोला है, 1 to 5 स्कूल खोला है उन्होंने, और यही वो समय है जिस समय में बच्चों की जहनी नशोनुमा, जिस तरह से नदियां की धारा बहती है ना टेढ़ी मेढ़ी, पत्थरों घास फूस सबसे टकराती है, यही वो है जिसमें वो अगर सीधा रास्ता पकड़ लिया तो फिर इंशाअल्लाह वो एक कामयाब इंसान होगा, कामयाब नागरिक होगा। वो अपने घरों के लिए भी, मुल्क के लिए भी, समाज के लिए भी। तो इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूं। और प्ले स्कूल जो कॉन्सेप्ट है उसका मकसद यही होता है कि बच्चों की जो सलाहियत है उसको पहचानना, उसको सही सिमत देना। तो मैं समझता हूं कि स्कूल के जो मैनेजमेंट है, किस कॉन्सेप्ट से जो उनका मंसूबा है, जो खुद उन्होंने एक मंसूबा तय किया है, उसको पूरा उतरेंगे। और बच्चों की तरबियत के साथ तालीम का, क्योंकि दोनों में फर्क है। बड़े स्कूलों में पहले शिक्षा होती है, बाद में वो तरबियत को लेकर के आता है। यहाँ तरबियत से तालीम की तरफ लोग जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका समाज को एक बड़ा फायदा होगा और इसकी जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि आज इस मुल्क को सबसे ज्यादा ऐसे तालीमी इदारों की जरूरत है जो हमारे बच्चों के जहन में ये सबक पैदा कर दे कि हम क्यों पैदा हुए
और हम इंसान के लिए कितना मुफीद हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। पीर साहब और उनकी मोहतरमा सीमा बेगम जी और उनके पुत्र जो इसके डायरेक्टर हैं अजहर जी, बहुत ही अच्छा चीज और समाज को एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने दिया है और ये एक शिक्षा विधि दे सकते हैं। शब्बीर साहब की वाइफ शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, इसीलिए उनकी कॉन्सेप्ट है कि ये खुला। तो मेरी शुभकामना है और बहुत अच्छे ढंग से अजहर साहब चलाएंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ एक स्कूल का इफ्तिताह आज से किया है। मकसद बेसिकली ये है कि हिंदुस्तान में आपको पता है कि जितने भी बच्चे हैं, लगभग 30 करोड़ बच्चे हैं, 15 करोड़ बच्चे प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ रहे हैं। सरकार इस पोजीशन में नहीं है कि सारे बच्चों का इंतजाम वो खुद कर सके, इसलिए ये जिम्मेदारी प्राइवेट लोगों पे आयद हुई है हिंदुस्तान के तराजू में। और जिस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग बिलोंग करते हैं, बड़े अफसोस की बात है कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट 38 डिस्ट्रिक्ट में तालीम के मामले में 28वीं पोजीशन पे है। हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि आमतौर पे लोग दरभंगा को एक टॉप 5-6 डिस्ट्रिक्ट में मानते हैं, बट तालीम की जहाँ तक बात है तो ये 28वीं पोजीशन पे है। तो बुनियादी तालीम जैसे भी मिल जाए उसकी कोशिश करनी चाहिए। शब्बीर साहब ने और उनकी फैमिली ने मिल करके अपने और बच्चे भी सब उन्होंने एक ऐसा इंतजाम अब किया है कि इस मोहल्ले में, इस इलाके के लोगों को इससे फायदा होगा। शुरुआती तालीम लोकल अंदाज में होती है, लेकिन जब बाद की तालीम होती है तो आदमी बच्चा बड़ा होता है, कहीं भी जाके तालीम हासिल कर सकता है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने एक ऐसा फील्ड चुना है जिससे इस कौम को, यहाँ के लोगों को बहुत फायदा होगा और इंशाअल्लाह इससे हमारी तालीम का जो मामला है वो आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। कि मैं शब्बीर अहमद साहब को मुबारकबाद दूं इस काम के लिए कि उन्होंने इस कंसेप्ट के साथ इस स्कूल को शुरू किया है, जिसे हम प्ले स्कूल कह रहे हैं। प्ले स्कूल का कंसेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज से, यूरोप से, अमेरिका से इधर आया है और इसकी बुनियाद में जो आइडिया है वो आइडिया ये रहता है कि हर बच्चा जो दुनिया में आता है उसके अंदर कोई न कोई यूनिक बात होती है। तो उस यूनिक चीज को, उस यूनिक बात को पहचानना ये तभी पॉसिबल है जब आप उसकी छोटी उम्र में उसके पास उसकी जो फितरी सलाहियत है, जो उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी है, उसको आप सामने आने का मौका दें। तो प्ले स्कूल को खोलकर और उसको चलाकर अगर ये मकसद पूरा होता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी की मेकिंग में, नेशन की मेकिंग में और इंडिविजुअल पर्सन के मेकिंग में। तो इन सब बातों के साथ मेरी तमाम तर दुआएं हैं कि ये लोग कामयाब भी हों और हम लोग इनके साथ भी हैं। शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर स्कूल का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर रहे हैं पढ़ाने का या किसी भी चीज़ का, वो अप टू द मार्क नहीं है। इसको प्रायोरिटाइज करना है और बच्चों के ऊपर फोकस करना है। क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक उनका जागेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते वो। आजकल के ज़माने में देख लीजिए कितना प्रेशर है, छोटा बच्चा मोबाइल देखने लगता है। तो इसके लिए हम लोग उसको खिलाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी कराएंगे ताकि वो इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दें, बाकी गलत चीज़ों पे नहीं जाएं, सही रास्ते पे जाएं और अपना भविष्य को उज्जवल करें। तो इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं बेसिकली, और अब बाकी आप लोग के सहयोग से, सजेशन से और पब्लिक के सजेशन से ऐसे चलेगा। ये स्कूल दूसरों से डिफरेंट क्या होगी, क्या आपको डिफरेंस जैसे मैंने आपको बताया कि आई विल my main focus will be on building the confidence of the children and activities so that they can grow and make their future better. और क्या जानना चाहते हैं? मेरा नाम मजहर अनवर हुआ, मैं इंजीनियरिंग किया हुआ है। इस स्कूल के क्या है? इस स्कूल के डायरेक्टर हैं। मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है और हम लोग एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं। मेरी मदर प्रिंसिपल थी और हम लोग भी पढ़ाते थे बच्चों को। मतलब शिक्षा का हमारे पास पूरा नॉलेज मतलब है, बेस से है। स्कूल कहाँ से कहाँ? मेरे दादा राज स्कूल में टीचर थे। स्कूल कहाँ से कहाँ? अभी स्कूल खोला है हमने प्ले ग्रुप से लेकर के 5th स्टैंडर्ड तक। सेशन सर हमने स्टार्ट कर दिया, अभी से ही स्टार्ट कर दिया। ये अगर बच्चे आएंगे
तो क्लासेस होंगी। अगर बच्चे नहीं आते हैं तो फिर तो मुश्किल है कि क्लास तो नहीं हो पाएगी। लेकिन सेशन अभी से स्टार्ट है, अभी आज ओपनिंग किया है, कल से एडमिशन का प्रोसेस जो बाकी सब स्कूल फॉलो करते हैं वही प्रोसेस है हमारा भी। क्या कौन सा करिकुलम है? करिकुलम हमारा CBSE